अब एक और आंकड़ा आ गया है, रुद्र करके एजेंसी है, रुद्र रिसर्च, ये भी एनडीए की ही सरकार बनाते दिखाई दे रही है। 140 से 152 सीटें, तो अब 7वां एग्जिट पोल भी आ गया है। प्रियंका, ये तो एक के बाद एक 7 लोग कह रहे हैं नहीं लग पाई नैया पार, नहीं बन पाई तेजस्वी सरकार। संदीप जी, 7 क्या 70 बोले, 70 लोग बोले, क्या फर्क पड़ता है? हम लोग किसी के पेट पे थोड़ी लात मारते हैं। तेजस्वी जी तो नौकरी और रोजगार की बात करते हैं, इनको भी रोजगार मिल जाता है। रोजगार हर चुनाव में मिलता है ताकि सट्टेबाजी भी हो। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या इन्हीं लोगों ने कुछ आकलन नहीं किया था बंगाल चुनाव में? क्या इन्हीं लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए बड़े बड़े आंकड़े नहीं दिए थे? क्या हुआ था, हमने देखा है इनको ध्वस्त होते हुए। आपकी तो बहुत बढ़िया रिसर्च टीम है, उनसे पता करवाइए कितने सारे ऐसे एग्जिट पोल्स हुए बिहार के लिए और कितने सटीक बैठे हैं, ये भी पता करवा लीजिए। और दूसरी बात, ऐसा क्या कर दिया नीतीश कुमार जी ने पिछले 5 सालों में कि 43 इतना पहुंच तो जाएंगे? ये लोग इतना बढ़ चढ़कर कैसे लाइनों में खड़े होते दिखाई दे रहे हैं प्रियंका? ये प्रो इनकम्बेंसी है कि ये नाराजगी है? नाराजगी तो मुझे नहीं दिखाई दी, मतलब लोग नाराज नहीं जो। हाँ, सही दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारा जो आकलन है वो यही है कि हर विधानसभा में 25 से 30 हजार ज्यादा लोगों ने वोट किया है। और वो कौन लोग हैं? वो वही लोग हैं जिनको तेजस्वी जी ने कहा था छठ में बिहार आए तो ठेकुआ खा के वापस मत लौटिएगा, पलायन को रोकना है तो यहीं रुककर वोट करना। उन लोगों ने वोट किया जो लोग पलायन करते थे। महिलाओं ने हमें वोट किया है, युवाओं ने, खास तौर पर अक्रॉस कास्ट अक्रॉस रिलीजन जब प्रचार थम गया था 9 तारीख को, उसके बाद तेजस्वी 10 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। साइलेंस पीरियड कहा जाता है ना कि भाई इसमें शांत रहो। वो आरोप लगाते हैं जी वोट चोरी होगी, अभी आंकड़े नहीं बताए, वो समस्तीपुर में जी वीवीपैट मिल रही हैं, फलानी जगह कहीं वीवीपैट मिल रही है, ये सीएपीएफ की तैनाती कर दी। 14 राज्य जो एनडीए शासित हैं वहाँ से बुलाए गए पुलिस बल, बताना भूल गए 7 आपके भी शासित राज्यों से सीएपीएफ बुलाई गई है। वो जमीन तैयार कर रहे थे क्या तेजस्वी? समस्तीपुर में वीवीपैट नहीं मिले थे क्या? वो किसी झालमुड़ी का पैकेट थोड़े थे कि आप कोई खाया हाथ धो करके पोंछ के फेंक दिया। मॉक की स्लिप थी, कुछ भी एआरओ को सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड कर दिया गया, वो निकला कैसे? सवाल तो हमने उठाया, उसके बाद हुआ ना, वो निकला कैसे? मतलब चुनाव व्यवस्था कैसे हैंडल की जा रही है? अमित शाह यही हैंडलर बनने के लिए यहाँ पटना में बैठे हुए थे क्या? सवाल तो ये भी सबसे बड़ा है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है, आ गए ना, अब हैंडलर कर रहे थे, उनको तो दिल्ली आना पड़ गया, दिल्ली में धमाका हो गया। वो धमाके को भी आतंकी बोलने से अब सब गुरेज कर रहे हैं, क्योंकि आतंकी हमले के बाद, आतंकी हमले का तो जवाब युद्ध से है, ये सरकार ने कह रखा है। सारा मीडिया भी है इन्हें आतंकी हमला नहीं कह रहा, धमाका कह रहा है, पर आतंकी बता रहा है सारे डॉक्टर्स को। ये भी कमाल हो रहा है आज। कमाल तो ऐसा हुआ कि अमित शाह जी भूल गए कि वो गृह मंत्री हैं। वो भूल गए, तभी इतने दिनों से पटना में बड़े हुए थे चुनाव को किसी तरीके से अफेक्ट करने के लिए। हमने गलत नहीं कहा है संदीप जी, और आप ही के चैनल के माध्यम से पूरे देश 14 तारीख को ये मत कहने लग जाना कि हम जो सवाल उठा रहे थे वो सही थे। अभी आप कह रही है नहीं, ये बढ़ा हुआ मतदान आपके पक्ष में जा रहा है। 14 तारीख को ध्यान रखिएगा, आज जो कह रही हैं इनको फिर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये सब कुछ। आप रिकॉर्ड करिए, और हम आप ही के चैनल से बता दे रहे हैं, अमित शाह या उनके कोई भी चेले यहाँ पर गड़बड़ करने की कोशिश ना करें, जैसे पिछले बार गड़बड़ी उन्होंने की। क्योंकि हर पोलिंग बूथ पर हमारे लोग, बिहार की आम आवाम एकदम तटस्थ है कि कहीं भी चोरी तो नहीं करने दें, कहीं भी वोट की एक चोरी, एक धांधली एल्गोरिथम के साथ रिगिंग करने नहीं दें। इस बार तो नहीं हुआ, क्योंकि सरकार जो हमारी बन रही है संदीप जी, आप देख लीजिए, 14 तारीख को परिणाम आ रहा है, 18 को बिहार आपके प्रदर्शन को तो ठीक ठाक बता रहे हैं ज्यादातर एग्जिट पोल्स। ये कांग्रेस फिर से कमजोर कड़ी साबित हो गई क्या? और शायद अंदाजा था, इसीलिए कांग्रेस का कोई प्रवक्ता आने को तैयार नहीं। आज नेशनल चैनल्स में एक भी जगह कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं दिखाई देगा। क्योंकि वो मुझे जहां तक पता है कि वो एग्जिट पोल्स को बॉयकॉट करते हैं, क्योंकि वो भरोसेमंद नहीं है। और आपने कहा कि बहुत सारे दिखा रहे कि हमारे सीट बढ़ रहे हैं। अच्छा दिखाएं बुरा दिखाएं में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता इनको एग्जिट करा दे। तो इन एग्जिट पोल्स का हमारे लिए कोई माना नहीं है। हमको मालूम है कि यहाँ हम सरकार बना रहे हैं, और जो ऐसा तो नहीं, मुद्दे तो थे। वो थाली सजी हुई थी पर छितर गया आपका कैंपेन। वो 1 सितंबर तक, वो 17 अगस्त से 1 सितंबर तक वोटर अधिकार यात्रा चली, उसके 57 दिन तक राहुल गांधी दिखे ही नहीं। अब 2 लड़के साथ चलते, आखिरी दिनों में आ रहे हैं। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने में भी काफी देर कर दी, हीला हवाली होती रही।
छितर गया थोड़ा कैंपेन। तेजस्वी जी तो मुख्यमंत्री बन गए, इनसे ना पूछिए, आज तक सीएम का चेहरा नहीं डिक्लेयर करवा पाए। अब मैं बस एक ही अपील कर रही हूँ आपके माध्यम से, अपने हर कार्यकर्ता को, अपने हर आम जनता को, बने रहिए। 100 मीटर के भीतर किसी को भी स्ट्रॉन्ग रूम के बाद फटकने मत दीजिए, क्योंकि लोग आएंगे, कोशिश करेंगे कि रिगिंग करें, एल्गोरिदम को चेंज करने की कोशिश करें। हमको इधर उधर नहीं होना है, क्योंकि इस बार बिहार में बदलाव तय है। तभी चाहे 1990 हो, 1995 हो, 2000 जब जब वोट का प्रतिशत बढ़ा है, आरजेडी की सरकार बनी। और ऐसा क्या वो कर तो दिया नीतीश 90, कुमार ने 95, पिछले 2000 5 की सालों बात है, में? ठीक है। आप अतीत में थोड़ा सहारा ढूंढ रही हैं, तिनके का सहारा ढूंढ रही हैं, ये बात बिल्कुल आपकी वाजिब है। 90, 95 और 2000 में 60% से ऊपर गया विधानसभा में वोटर टर्नआउट, तीनों बार लालू सरकार बनी। पर ये जो महिलाओं को 10,000 रुपए दे दिए नीतीश कुमार ने, आपने बाद में वो बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की कि हम 30,000 दे देंगे मकर संक्रांति पर, वो चल नहीं पाई क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है कि देर कर दी, हुजूर आते आते देर कर दी? संदीप जी, ये देखिए निशान, वोट करके आई हूँ और जमीन पर घूम करके भी आई हूँ। महिलाओं ने यही बोला है कि 10,000 में हमको कोई कीन लेगा क्या, माने खरीद लेगा क्या? हमको 10,000, हमारे बच्चों को 10,000 की नौकरी दे देते तो हम इनको जरूर वोट करते, लेकिन तेजस्वी जी ने प्रण लिया है और वचन दिया है वो नौकरी देंगे। पर नौकरी को लेकर भी तो कंफ्यूजन हो गई ना। 2.5 करोड़ परिवारों को, 2.5 करोड़ परिवारों को, हर परिवार को सरकारी नौकरी दे देंगे। मुझसे इंटरव्यू में तेजस्वी ने कहा था हम ब्लूप्रिंट दे देंगे जी 11 तारीख से पहले। मैंने कहा भाई 2.5 करोड़ लोगों को 30,000 एक तनख्वाह मान लें औसत, उतनी तो मिलेगी सरकारी कर्मचारी को। 75,000 करोड़, साल में 9 लाख करोड़ कहां से आएंगे? बताने वाले थे, नहीं बताया आपने। लोगों को भी ये समझ में नहीं आया क्या? लोगों को इतना तो समझ में आ गया कि जो लोग ये कहते हैं कि हो ही नहीं सकता, वो तो करेंगे ही नहीं। तेजस्वी जी ने जब कहा है तो वो करेंगे, इसलिए जब 2020 का भी विधानसभा चुनाव हुआ, वो इसी मुद्दे पर गए कि हम नौकरी देंगे। 10 लाख पहली कलम से 17 महीना मिला तो 5 लाख सरकारी नौकरी भी दी है, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन भी किए। तो भरोसा तो है युवाओं को। उन युवाओं को खासतौर पर एक नारा बिहार में लग रहा है संदीप जी, अब जिस लाठी का हिसाब बूथ पर मिलेगा। युवाओं को जितनी लाठियां पड़ी हैं पेपर लीक्स पे, संविदा कर्मियों को जो लाठियां पड़ी हैं, ठीक है, आखिरी मिनट तक लड़ना चाहिए। वो लड़ाई की तैयारी आप कर रही हैं।